किसी भी आरोप पर भाजपा की सरकार, जी हां, भाजपा की सरकार, कोर्ट नहीं, भाजपा की सरकार तुरंत फैसला करती है, बशर्ते आरोप किसी मुस्लिम पर लगा हो और भावनाएं आहत करने जैसा कुछ मामला हो। जहां जहां भाजपा की सरकार है वहां अगर इस तरीके का होगा तो तुरंत न्याय होता है, ऐसा कहते हैं। और उस मुस्लिम जिस पर आरोप लगा है उसके घर बुलडोजर चला दिया जाता है। फिर चाहे वो आरोप बेबुनियाद हो, वो आरोप चाहे किसी ने दुश्मनी में लगाया हुआ हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। बस आरोप अगर लगा दिया, भावनाएं आहत जैसी होनी कोई बात हुई, बुलडोजर चला दिया। फिर चाहे कोर्ट में पुलिस एक भी सबूत पेश नहीं कर पाए, तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उसका घर तो गिरा दिया, बुलडोजर चला दिया उस पर बिना किसी जुर्म के। आप शायद भूल गए होंगे, लेकिन चलिए मैं याद दिला देता हूं आपको। अदनान मंसूरी 18 साल का युवक पिछले दिनों 151 दिन से जेल में है। अब उसकी जमानत हुई है और जिस आरोप में जेल भेजा गया था उस मामले का शिकायतकर्ता और गवाह दोनों ही कोर्ट के अंदर पलट गए। उनका कहना है कि उन्होंने पुलिस के दबाव में आकर बयान दिए और उस बयान पर सिग्नेचर कर दिए, लेकिन गिरफ्तारी और जमानत के बीच में 5 महीने का समय गुजर गया। इसके अलावा भी सजा मिली जुर्म साबित होने के पहले ही। उसके घर पर बुलडोजर चला दिया, ढोल बजाते हुए, बकायदा ऑन कैमरा। त्वरित न्याय का एक और कैप्सूल। क्या है मामला, आपको बता देता हूं पूरा, सिलसिलेवार ढंग से समझिए। सोमवार 17 जुलाई 2023 उज्जैन में महाकाल की शोभा यात्रा निकली हुई थी। आरोप लगे कि जब ये शोभा यात्रा टंकी चौराहे के पास से गुजर रही थी तब मुस्लिम समुदाय के 3 लोगों ने उस पर थूका। आरोप की पुष्टि के लिए एक वीडियो भी पेश किया गया जिसमें कुछ मुस्लिम युवक पानी की बोतल के साथ में छत पर खड़े हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि किसी भी वीडियो में थूकने का कोई विजुअल्स नहीं है, क्योंकि ऐसी जब बातें होती हैं तो वो तेजी से फैलने लगती हैं और जो झूठे आरोप लगते हैं वो सच लगने लगते हैं और उसके बाद में फिर काफी बवाल होता है। धरना होता है, प्रदर्शन हुआ, वहां पर भी यही हुआ, धरना हुआ, प्रदर्शन हुआ। किसी को नहीं मालूम, किसी ने देखा नहीं कि इसके ऊपर थूका नहीं थूका। पानी की बोतल लेके खड़े हुए थे, बोल दिया, थूक दिया। सावन लोट नाम के व्यक्ति ने प्राथमिकी दर्ज करवाई। उज्जैन में खाराकुआ थाने की पुलिस ने 3 मुस्लिम युवकों को हिरासत में लिया और यहां से ये तीनों आरोपी हो गए। गिरफ्तार लड़कों के अंदर 2 नाबालिग थे, तीसरा अभी बालिग हुआ था। पुलिस ने आईपीसी की धाराएं लगाई, 295 ए, 153 ए, 296 और 505, यानी कि धार्मिक भावनाएं आहत करने और दंगे भड़काने की कोशिश जैसी धाराएं। पुलिस पूछताछ में लड़कों ने सफाई दी कि वो महज पानी पी रहे थे बोतल से, लेकिन इसके बावजूद भी पुलिस ने एक नहीं सुनी और 2 नाबालिग लड़कों को जुवेनाइल होम भेजा गया और तीसरे अदनान मंसूरी को जुडिशियल कस्टडी के अंदर भेजा गया, यानी कि न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेज दिया गया। कहानी यहां खत्म नहीं हुई, कहानी और ही। घटना के 2 दिन के बाद में 19 जुलाई 2023 को एक और एपिसोड हुआ। पुलिस प्रशासन और उज्जैन नगर निगम गाजे बाजे के साथ में अदनान मंसूरी के पिता अशरफ हुसैन मंसूरी के घर पहुंच जाते हैं और कहा यह जाता है कि अवैध निर्माण का केस है। यह नहीं बताया गया कि ऐसा है तो भी ढोल बजाने का क्या औचित्य। बुलडोजर ने अपना काम किया, घर और घर के नीचे बना जो छोटा सा प्रोविजन स्टोर, जिसको किराने की दुकान कहती हैं, तोड़ दिया। तस्वीरें आई, टीवी पर खूब चली और बताया गया कि शोभा यात्रा पर थूकने वालों के घर चला बुलडोजर। लोगों ने खूब तालियां बजाई, लेकिन वो सिर्फ आरोप था। किसी ने नहीं देखा, न किसी ने देखा और न ही किसी ने कोई सबूत पेश किया। सोशल मीडिया पर ये कार्रवाई बड़ी वायरल हुई, बुलडोजर का सबने स्वागत किया। और फिर अगर मान लो
मैंने कहा ना कि जब किसी मुस्लिम के घर चलता है तो सब स्वागत करते हैं, और वो इन दिनों परंपरा भी बन गई है, बुलडोजर का खुले दिल से स्वागत करते हैं। अब 16 जनवरी 2024 मध्य प्रदेश हाई कोर्ट की इंदौर बेंच ने इस केस में अदनान मंसूरी को जमानत दे दी। क्यों दे दी? क्योंकि मुख्य शिकायतकर्ता सावन लोट ने कोर्ट में कहा कि उसने शोभा यात्रा पर थूकने जैसी कोई हरकत नहीं देखी, और यह भी कहा कि उसने पुलिस के दबाव में बयान पर सिग्नेचर किए थे। इंडिया टुडे के अंदर जो खबर छपी है उसके मुताबिक अदनान को मिली बेल में कोर्ट ऑर्डर में इस बात का जिक्र भी है कि सावन लोट ट्रायल कोर्ट में हॉस्टाइल हो गए, बयान से पलट गए, और उन्होंने प्रोसिक्यूशन अभियोजन के केस का समर्थन नहीं किया। और तो और इस केस में जो गवाह बने थे अजय खत्री नाम के युवक, उन्होंने भी यही किया, वो भी मुकर गए क्योंकि उन्होंने देखा ही नहीं। और देखते भी कैसे? अगर किसी ने थूका होता तो देखते। कोई ऐसा कोर्ट के अंदर पेश नहीं किया गया कि जिससे लगे कि शोभा यात्रा पे थूका। दोनों कोर्ट में अपनी बात से मुकर गए। दोनों ने ही कोर्ट में कहा कि ना तो उन्होंने आरोपियों को शोभा यात्रा पर थूकते हुए देखा और ना ही आरोपियों की पहचान की थी। दोनों ने कोर्ट में लिखित स्टेटमेंट दिया है कि उन्होंने पुलिस के कहने पर अपने बयान पर साइन किए थे, जबकि उनके बयान से एफआईआर मेल नहीं खा रही थी। दोनों के मुकर जाने के बाद में जस्टिस अनिल वर्मा ने अदनान मंसूरी को बेल दे दी। अदनान मंसूरी के वकील ने बताया कि पुलिस कोर्ट में कोई सबूत, कोई वीडियो एविडेंस पेश नहीं कर पाई। जो एक वीडियो पेश किया गया उसमें एक नाबालिग लड़का छत पर हाथ में पानी की बोतल थामे नजर आता है। पुलिस ने हाईकोर्ट में यह कहा था कि वो और वीडियो साक्ष्य प्रस्तुत करेगी, लेकिन ऐसा कभी हुआ ही नहीं। बहरहाल अब अदनान मंसूरी को बेल मिल गई है। 151 दिन के बाद में कोर्ट ने उन्हें 75,000 रुपए के पर्सनल बॉन्ड पर जमानत दी है। केस अभी भी चल रहा है। वो केस चल रहा है जो जुर्म हुआ ही नहीं, जिसकी सजा भी मिल गई। सजा क्या मिल गई? इससे बड़ी सजा क्या हो सकती है? मकान बनाने में सालों लग जाते हैं। एक झूठे आरोप में, एक मॉब आरोप में किसी ने प्रदर्शन कर दिया, वो कर दिया तो आपने घर गिरा दिया। इंडिया टुडे से बात करते हुए अदनान के पिता अशरफ ने कहा कि वो बच्चों की सही सलामत घर आने से खुश हैं। इस पूरे मामले में सबसे पावरफुल वो विजुअल रखा जब अशरफ हुसैन मंसूरी का घर तोड़ा गया। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में ये दावा किया कि बैक डेट में अवैध निर्माण का नोटिस इशू हुआ था। स्पीकर्स पर तेज आवाज में कैलाश खेर का जो गाया गोविंदा गोविंदा बजता है, और छोटे से प्रोविजन स्टोर समेत मकान को जमींदोज कर दिया जाता है। उस वक्त मीडिया के अंदर बहुत खबरें चली, अब मीडिया कोई सवाल नहीं उठाता है। मध्य प्रदेश में भाजपा की सरकार थी, तब शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री थे, लेकिन तो इसलिए मैंने कहा आरोप लगा दो, घर गिरवा दो, बुलडोजर चलवा दो। धन्यवाद।